Welcome, students. Today, our topic on the topic of control chart for attributes. अच्छा, एट्रीब्यूट्स क्या है कि ये वो कंसेप्ट है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की, हमारे प्रोडक्ट की हम इंस्पेक्शन करते हैं विजुअली। ठीक है ना। तो इसकी नीड क्यों पड़ती है, इसकी ज़रूरत क्यों है? Through variable control, that is X bar and R chart are powerful tool for the diagnosis of the quality problem. They do have certain limitation. The limitation X bar and R chart are follows. तो X bar और R charts के कुछ limitations हैं. X bar and R chart cannot be used for quality characteristics that are attributes. For example, quality characteristics such as incorrect color, blowholes, cracks are not measurable and a variable control chart is not applicable. अब देखो क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है, हम दुकान पर जाते हैं कोई भी प्रोडक्ट लेने के लिए, तो हम उसमें देखते हैं जैसे कोई ग्लास की चीज़ है, उसमें स्क्रैच वगैरह होगा या फिर उसमें कुछ बैंड होगा या कुछ भी अदर कुछ पार्ट मिसिंग होगा। तो ये एक्स बार और आर चार्ट वो हमको उसकी क्वालिटी के बारे में नहीं बताता। X bar and R chart can be used only for one measurable characteristics at a time. अब क्या होता है, एक्स बार और आर चार्ट बस क्या करता है, एक बार में एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स को काउंट करता है। ठीक है ना, जो क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं एट्रीब्यूट्स की। एन एट्रीब्यूट रेफर टू दोज क्वालिटी कैरेक्टर्स स्टेटिक्स दैट कन्फर्म टू स्पेसिफिकेशन और डू नॉट कन्फर्म टू स्पेसिफिकेशन। दो एट्रीब्यूट्स क्या है कि वो चीज़ है जिससे हम किसी चीज़ में डिफेक्ट को के स्पेसिफिकेशन से और बिना स्पेसिफिकेशन के बता सकते हैं। जैसे हमारे किसी प्रोडक्ट में कोई स्क्रैच आई हुई है, अब उसका स्पेसिफिकेशन हम कोई मेज़रमेंट तो है नहीं, विजुअली देख के बता सकते हैं। ठीक है ना, तो मेज़रमेंट से भी और बिना मेज़रमेंट के भी हम किसी चीज़ के डिफेक्ट को अगर कंफर्म कर सके, पता लगा सके, उसको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। टू टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट वेयर मेजरमेंट आर नॉट पॉसिबल। एक तो एट्रीब्यूट वो है जहाँ पर मेजरमेंट हो ही नहीं सकता, जैसे मैंने आपको बताया विजुअली सस्पेक्टेड आइटम सच एस कलर, मिसिंग पार्ट्स, स्क्रैचेस एंड डैमेज। दूसरा है एट्रीब्यूट वेयर मेजरमेंट कैन बी मेड but not made because of economy of time, cost और need। देखो, अब दूसरा क्या एट्रीब्यूट्स है, एक तो पैसों की वजह से हम उसका मेजरमेंट नहीं करना चाहते क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। मान लो 5 रुपए की चीज़ है, 1000 रुपये का हम वो लेके आएंगे इंस्ट्रूमेंट उसको चेक करने के लिए, तो महंगा पड़ जाएगा। ऊपर से टाइम, इतना सारा प्रोडक्ट कैसे उसको मेज़र करेंगे। तीसरा है कि नीड, हमको ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ को करने की। ठीक है, इन कॉमन प्रैक्टिस इंस्टेड ऑफ यूजिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सच एज माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर एक्सेट्रा वी यूज़। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं गो नो गो गेज टू कंफर्म इट गुड और बैड। कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट्स, अब हमारे पास कुछ कंट्रोल चार्ट है। कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट्स मॉनिटर द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स और फ्रैक्शन डिफेक्ट्स रेट प्रेजेंट इन द सैंपल। टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स कंट्रोल चार्ट कौन कौन से है? पी चार्ट्स है, एन पी चार्ट है, सी चार्ट है और यू चार्ट है। पी चार्ट क्या है? सबसे पहले पी चार्ट की बात करते हैं। इन पी चार्ट द क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट इज द प्रोपोर्शन, P for proportion of non-conforming और defective parts। ठीक है ना, हम इसके अंदर रेशो निकालेंगे, प्रोपोर्शन निकालेंगे कि कितना डिफेक्टिव पार्ट है हमारे टोटल में से। ठीक है, एवरेज फ्रिक्शन डिफेक्टिव P बार में बी डिफाइंड एज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल्स फाउंड इन एनी इंस्पेक्शन टू द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल एक्चुअली इंस्पेक्टेड। जैसे हमारे पास 10 मशीनें हैं और 10 मशीनें में से हर में से 200 200 200 200 का प्रोडक्शन हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, टोटल नंबर डिफेक्टिव पार्ट्स आर्टिकल अपॉन में कर देंगे टोटल हमारी मशीनें कितनी हैं। ठीक है ना, जनरली एवरेज फ्रैक्शन डिफेक्टिव इज एक्सप्रेस एट डेसिमल फ्रैक्शन मैथमेटिकली
P bar is equal to sigma NP upon N, where P bar is average fraction defective, NP number of defectives, or small n number of item inspected in subgroup. परसेंट के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल यूनिट्स जो हमारे लिए काम किए, क्योंकि अब हमें ग्राफ बनाना पड़ता है, इसमें हर बार के लिए अलग ग्राफ चार्ट तैयार होता है, तो उसके लिए कुछ हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं। जैसे पी तो एवरेज फ्रैक्शन डिफेक्टिव है, जिसकी वैल्यू हम बता सकते हैं। अब कंट्रोल लाइन वो लाइन है जिससे ऊपर या नीचे जाने पर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ऊपर जाने पर तो क्रिएट होगी, ठीक है। तो अपर कंट्रोलिंग लिमिट क्या है, उसका फॉर्मूला UCLP इज इक्वल टू P बार प्लस 3 रूट ऑफ P बार ब्रैकेट में 1 माइनस P बार ब्रैकेट बंद अपॉन n स्मॉल n, एंड लोअर कंट्रोल के लिए होती है LCLP इज इक्वल टू P बार माइनस, देखिए प्लस और माइनस का डिफरेंस है, इससे हमको अपर लिमिट और लोअर लिमिट पता लगती है। अब बात करते हैं पर्पस क्या है इसका। द पर्पस ऑफ पी चार्ट आर टू डिस्कवर आइडेंटिटी एंड करेक्ट ऑफ बैड क्वालिटी, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि पता लगाएंगे कि हमारे इसमें प्रॉब्लम किस में है, ठीक है ना, और उस बैड क्वालिटी को सही करेंगे। टू डिस्कवर आइडेंटिटी एंड करेक्ट द एरेटिक कॉजेज ऑफ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। अब हम कुछ और तरीक़ों से भी हमने क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। टू डिस्कवर द एवरेज प्रोपोर्शन टू डिफेक्टिव आर्टिकल सबमिटेड फॉर इंस्पेक्शन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। टू सजेस्ट वेयर इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ X bar and R chart to diagnose quality problem to determine average quality level. Chart is NP chart. Okay, NP chart. Generally, P and NP chart are the quite same. Whenever subgroup size is a variable, P chart is used. If subgroup size is constant, अब हमारे पास subgroup कैसा है, constant, then NP also known as PN chart is used. When and why NP chart preferred for P chart? When subgroup size is constant, हमारा जो सब ग्रुप जो बन रहा है, जैसे कि हमारी मशीन है एक ग्रुप और उससे भी कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो हो गया सब ग्रुप। द NP चार्ट इज प्रिफेयर्ड ओवर P चार्ट। रीज़न, द NP चार्ट सेव वन कैलकुलेशन फॉर ईच सब ग्रुप, द डिवीजन ऑफ नंबर ऑफ रिजेक्ट्स बाय द सब ग्रुप साइज टू गेट P. Some people may understand the NP chart more readily. कंट्रोल लिमिट फॉर NP चार्ट, इसके लिए इक्वेशन आप देख सकते हो, सब n से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। अपर लिमिट आप देख सकते हो n P बार प्लस 3 रूट ऑफ NP बार ब्रैकेट बंद 1 माइनस P बार रूट क्लोज, एंड लोअर लिमिट के लिए आप फॉर्मूला देख सकते हैं। एवरेज P बार एवरेज फ्रैक्शन जो हमको पता है क्या होता है, सिग्मा NP बाय n, नंबर ऑफ आइटम इंस्पेक्ट इन द सब ग्रुप। अच्छा, नीचे एक क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। 10 सैंपल ऑफ इक्वल साइज, 10 सैंपल ऑफ इक्वल साइज, okay, 10 sample of equal size are taken to prepare a P chart. The total number parts in the 10 samples was 1200 and the total number of defect counted was 155. Determine the central UCL and LCL for the P chart. अब ये हमारे पास हमको P बार की वैल्यू निकालनी है। अब P बार की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा NP अपॉन में सिग्मा N। तो अब जब इसको कैलकुलेटेड करेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ ओके, तो वैल्यू पुटअप करेंगे हमारे पास सिग्मा NP जो वैल्यू दी है, डिफेक्टेड काउंटेड कितने हो गए हमारे पास 155 अपॉन में वैल्यू है अब हमारे पास 1200, तो हमारे पास वैल्यू कुछ आ जाएगी, हम इसे काउंट कर पाएंगे। फिर हमारे पास UCL और LCL की वैल्यू भी इजीली हम काउंट कर सकते हैं,
ठीक है, आप इस क्वेश्चन को करके देखेंगे, बहुत इजी है। ठीक है, इजीली आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना। ये होता है हमारे पास, इस तरीके से हम ये दो चार्टों को रिसॉल्व करते हैं। ठीक है ना। ये सब हम देख चुके हैं, एनपी और पी चार्ट दोनों को यूज़ किया जाता है। दोनों में हम डिफरेंस भी देख चुके हैं क्या होता है। पी चार्ट के, एनपी चार्ट के अंदर तो हम क्या करते हैं, सब ग्रुप का जो साइज़ है वो वेरिएबल होता है, जबकि पी चार्ट के अंदर सब ग्रुप का साइज़ क्या होता है, वेरिएबल नहीं होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है अच्छा, इसलिए इसको बोलते हैं पी एन चार्ट। ठीक है ना। इसके फॉर्मूलाज हम देख ही चुके हैं। फॉर्मूलाज क्या है इसके, अगर हम इसके फॉर्मूलाज की बात करें तो UCL का क्या हो जाता है, एन पी बार प्लस 3 रूट ऑफ एन पी बार ब्रैकेट बंद पी बार। और अगर लोअर कंट्रोल लिमिट की बात करते हैं तो लोअर कंट्रोल लिमिट में इसकी वैल्यू हो जाती है एन पी बार माइनस 3 रूट ऑफ एन पी बार ब्रैकेट बंद 1 माइनस पी बार का रूट। इस तरीके से हम सारी वैल्यू को ईजिली काउंट कर पाएंगे। कुछ और क्वेश्चंस भी होंगे, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करूँगा, उसको आप सॉल्व करके देखिए। ठीक है ना। बहुत इजी और अच्छा टॉपिक है ये। इंडस्ट्रियल में आप जाएंगे तो आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है। थैंक यू वेरी मच।